इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक रिलेटिव चीज है ना। कहते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H प्लस टू H2 के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये 0 होता है, रेफरेंस लेवल है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? एट स्टैंडर्ड कंडीशन मोलारिटी होना चाहिए कितना? 1 मोलर। एंड अगर पार्शियल प्रेशर है गैस का तो ये होना चाहिए, यही डेफिनेशन है स्टैंडर्ड कंडीशन का। जैसे मान लो कि कोई तुम्हारे पास H प्लस और इलेक्ट्रॉन मिलके H2 रिएक्शन हो रहा है, हम इसको इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, उल्टा भी हो सकता है, ऐसा मान लेते हैं। बैलेंस करने के 2 तरीका हो सकता है, कोई ऐसे बैलेंस करेगा और कोई ऐसे बैलेंस करेगा। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 करेगा, है कि नहीं? इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है डेल्टा जी नॉट पे डिपेंड करता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q होता है, मालूम है क्या? है कि नहीं? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट RT ln Q। कहते हैं मान लो एक सेल है तुम्हारे पास जिसका EMF है E, इससे तुम n मोल इलेक्ट्रॉन पास कराते हो, तो वर्क डन बाय सेल लिख सकते हो क्या? वर्क डन बाय सेल कितना होगा? n इंटू n इलेक्ट्रॉन है ना, n मोल है, n इंटू वो गैल्टोन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है E, और वोल्टेज जितना से पास करेगा उतना वर्क डन होगा। और ये मालूम है ना, गैल्टोन नंबर इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1 फैराडे, सो NFE cell. So what is the loss in energy of the cell? एनर्जी का सेल का इतना एनर्जी घट गया होगा, इतना काम किया तो एनर्जी ही बात नहीं करते, हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ चुके हैं। तो एनर्जी और इंट्रोपी दोनों मिला के एनर्जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अगर इस सेल का तुम देखोगे तो NFE सेल होगा कि माइनस NFE सेल होगा? माइनस, क्योंकि फाइनल घट गया होगा ना इनिशियल से। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल होता है, वैसे डेल्टा जी नॉट लिखोगे ना तो माइनस NFE नॉट होता है। अब यहीं पर हम दोनों वैल्यू पुट करें तो माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE 0 प्लस RT ln Q। ये क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी क्या? अच्छा, गिव्स फ्री एनर्जी, देखो छोड़ो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है। यहां से अगर तुम माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो E निकलेगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF ln Q। स्मॉल एन नंबर ऑफ small n is the number of electron passed through the cell। हाँ, तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नोएस्ट इक्वेशन, है ना? तो जैसे देखो, अगर हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं तो EH प्लस टू H2 लिखेंगे क्या? E0 H प्लस टू H2, E0 H प्लस टू H2 माइनस RT बाई N का वैल्यू कितना? 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इंटू F ln। और Q कैसे लिखोगे इस रिएक्शन के? रिएक्शन क्वेश्चन क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाई H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाई, रुको ना स्टैंडर्ड नहीं लिख रहे हैं, बाई H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर करोगे और इस रिएक्शन के लिए अगर लिखोगे, इस रिएक्शन के लिए लिखोगे EH प्लस टू H2
H+2, H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E0 H+2 H2 हो गया माइनस RT/NF ln n का वैल्यू तो 1 लिखोगे यहाँ पे 1/2 ना, नहीं ना, इसके लिए लिख रहा है अच्छा इस इक्वेशन के लिए। 1 और इस बार पार्शियल प्रेशर जब लिखोगे ना 1/2 तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 to the power 1/2 और H प्लस कंसंट्रेशन। देखो इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो भी EMF वही आया क्या, देखो यहाँ 2 है, 2 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अच्छा। और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 हो गया ना। तो किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो या 4 से मल्टीप्लाई करो, उससे EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या, डेल्टा जी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव, डेल्टा जी माइनस NFE है ना, n पे डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो कहीं जोड़ घटाव का कुछ भी काम करना होगा तो हम E से जोड़ घटाव नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डेल्टा जी जोड़ घटाव करेंगे ना। वी कैन नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं। ये क्या होता है गिब्स? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना पड़ेगा। छोड़ो तुम डेल्टा जी मान लो कुछ तो होता है एनर्जी का फॉर्म। पढ़ा देंगे अभी तुम लोगों को बहुत कुछ पढ़ाना है। अभी मान लो कि तुम्हारे पास ए से गए हो तुम A2+ एक इलेक्ट्रॉन, और फिर A2+ से गए हो A3+। हाँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो बनेगा A2A3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, अच्छा A2 से। इस रिएक्शन का डेल्टा G1 है, तो डेल्टा जी को लिख सकते हो क्या, -2 इंटू F इंटू E ऑफ A2+, और इसके लिए डेल्टा G2 लिख सकते हो -1 इंटू F इंटू E ऑफ A2+2 A3+। नीचे वाले के लिए डेल्टा G3 लिखोगे -3 इंटू F इंटू E ऑफ A2A3+। तुम ऐसा नहीं लिख सकते A2A3+ is not equal to E of A2A2+ plus A2+ to A3+। क्यों, ये वही वाली बात हो गई ना कि 25 डिग्री का पानी मिला है 25 डिग्री में तो टेम्परेचर 50 डिग्री, अरे बराबर मिला है तो 100 डिग्री खोल गया ना ये है ना इसमें। हाँ, लेकिन डेल्टा जी को तुम लिख सकते हो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, है ना। तो डेल्टा G3 को तुम क्या लिखोगे, -3 इंटू F इंटू E ऑफ A2A3+ इज इक्वल टू A2A2+ कितना होगा, -2 इंटू F इंटू E ऑफ A2A2+ माइनस F इंटू E2 A2+ टू A3+, माइनस माइनस सब गया, F भी गया। तब यहाँ से निकला E ऑफ A2A3+ इज इक्वल टू E ऑफ 2 इंटू E ऑफ A2+ प्लस E ऑफ A2+ टू A3+ डिवाइडेड बाई 3 था ना, ऐसे करके निकालोगे, समझ गए। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ गए। अब देखो जरा अगले स्टेप में उसको लिखना पड़ेगा।
अच्छा ऐसे